अस्सलाम वालेकुम डियर ओवर थिंकर्स। आज मैं कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी और ये मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगी। आज मैं बात करूंगी प्राइवेट स्कूल्स और उनकी टीचर्स के बारे में। कुछ दिन पहले एक लड़की मिली मुझे जो कि मुझसे अपनी प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। शी सेड के टाइम पास के लिए जॉब्स अच्छी हैं, घर बैठने से अच्छा है आप किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लो, पॉकेट मनी भी निकल आती है और घर बैठ के इंसान बोर भी नहीं होता। सैलरी पैकेज उसने मुझे 10,000 बताया एंड शी सेड अगर तुम भी ज्वाइन करना चाहती हो तो कर सकती हो क्योंकि घर के नज़दीक है। इन प्राइवेट स्कूल्स की टाइमिंग अक्सर 7 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है, जिसमें जब दिल करेगा प्रिंसिपल मुँह उठा के 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 5 बजे तक कोई भी मीटिंग रख देगा और लड़कियाँ सुबह की गई हुई शाम को घर आएंगी सिर्फ 10,000 के लिए। और बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। सारा दिन गधों की तरह मजदूरी करवाने के बाद उन टीचर्स को घर के लिए भी टास्क दे दिया जाता है। बच्चों की कॉपीज़, कोई चार्ट बनाना है, कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क है, वो चार्ट्स उठा के टीचर्स के साथ उन्हें घर भेज दिया जाता है। और जब ये समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस आती हैं तब भी ये टीचर्स की जान नहीं जोड़ते। रेगुलर डेज़ में जितनी सैलरी पे करते हैं ये टीचर्स को, उससे हाफ सैलरी में ये टीचर्स को वेकेशन में बुलाते हैं और सारे स्कूल की सफाई करवाते हैं। लाइक पेंट करना, कोई भी पेंटिंग करना, कोई क्रिएटिव आर्ट करना, वो सारा टीचर्स से करवाया जाता है छुट्टियों के अंदर। और साथ ही साथ कोई मेल प्रिंसिपल हो या वॉइस प्रिंसिपल हो और वो मर्द हैं तो वो अलग ही टीचर्स पर डोरे डाल रहे होते हैं। अलग ही एक ज़हनी सुकून बर्बाद किया हुआ था टीचर्स का। और ये सिर्फ उन स्कूल्स की बात नहीं हो रही जो सिर्फ गली मोहल्ले में छोटे छोटे स्कूल बने हुए हैं। ये वो भी स्कूल हैं जिनका एक नाम है, जो रिप्यूटेड स्कूल्स हैं, वो भी यही काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे वो, उनकी स्टार्टिंग सैलरीज 15,000 से शुरू होती है। एक लड़की इतनी दूर से अगर आ रही है, लेट्स सपोज एक शहर में है और साथ ही कोई गांव लगता है, अगर वो लड़कियां वहां से आ रही हैं जॉब करने के लिए तो 7 से 8,000 तो उनका किराया लग जाएगा। पीछे इनकी एक डिमांड होती है कि हमारे यहाँ पर ये हमारा एक स्कूल का एक नाम है तो आपको यहाँ पर वेल ड्रेस होके आना है, मेकअप करके आना है। लाइक जितनी आप सैलरी दे रहे हो ना कोई अच्छा सूट ख़रीदा जा सकता है और ना ही एक कोई अच्छा मेकअप ख़रीदा जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय वेल ड्रेस लगे या टाइम पे आ जाए, क्योंकि ज़लील होकर रास्ते में आ रहे हैं लोग और फिर इनको ना एम्प्लॉय टाइम पे नज़र आ रहा होता है, ना इनको उसके कपड़े पसंद आ रहे होते हैं और ना ही उनको लुक्स पसंद आ रही होती हैं और पे ये करते नहीं। आई रिमेंबर मैं एक जगह जॉब कर रही थी और वहाँ पर दे सेट के यहाँ पर अबाया अलाउ नहीं है। सैलरी का भी वो 20 तारीख के बाद भी पे नहीं किया करते थे। और तो ड्रेसेस हर दिन नए से नए होने चाहिए। और जितनी ये लोग सैलरी ऑफ़र करते हैं उसमें या तो आप रेंट पे करोगे, रेंट तो आप डेफिनेटली पे करोगे, और या फिर आप ड्रेस ले सकते हो या अच्छा मेकअप खरीद सकते हो और आप इससे कोई काम नहीं कर सकते। यानी कि आप जॉब कर रहे हो, आपको पैसे कहीं और खर्चने हैं या आपको कोई ट्रैवल करना है या कुछ भी ऐसा करना है, आपकी सैलरी उस लायक होती ही नहीं है कि आप कुछ और कर सको। आपकी सैलरी सिर्फ इस इंस्टीट्यूट के लिए होती है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं और इन सब में कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने एक स्किन ए नाम की एक क्रीम मिलती है जो कि मैंने अपने फेस पर लगाई। कुछ लोग मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगाते हैं और कुछ मॉइस्चराइज़र से ऑलमोस्ट 20 मिनट्स पहले लगाते हैं, मतलब जबकि उसको 30 मिनट्स पहले लगाना होता है। मुझे उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं पता था और मुझे बस ये था कि इससे एक्ने ठीक हो जाती है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा और मैंने उसे मंगवा कर यूज़ किया और वो मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा लग गई, जिसकी वजह से मेरी स्किन पर थोड़ी सी इरिटेशन हुई और घर आके मैंने, सर्दियाँ थी और मैंने गर्म पानी से मुँह धो दिया, जबकि गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं धोना। मैं जैसे जैसे फेस वॉश करती गई वैसे वैसे मेरी स्किन की अपर लेयर जो है वो उतरती गई और मेरा सारा फेस बहुत बुरी तरह से स्किन जल गई थी मेरी। मेकअप तो बहुत दूर की बात है, मैं रोज़ वाटर की स्प्रे भी नहीं कर पा रही थी अपने फेस के ऊपर। मैंने वैसे ही मास्क लगाया नेक्स्ट डे और चेंज किया और मैं ऑफिस चली गई। फर्स्ट डे तो कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ नोटिस किया सब ने। लेकिन सेकेंड डे छुट्टी के टाइम पे सर ने मीटिंग रख ली और सारे स्टाफ को बुलाया और उन्होंने मुझे पॉइंट किया कि मिस आमना आप रेडी क्यों नहीं होके आ रही हैं, लाइक यहाँ पे सब वेल ड्रेस हैं, आप रेडी होके आएँ। तो मैं कहा सर ड्रेस तो मेरा ठीक है, सर आप मेकअप नहीं कर रही हैं, आप तैयार नहीं हो रही। लाइक सर मुझे बोल रहे तुम मेकअप करके आओ, हद होगी है। मैंने सर को बोला कि सर मेरे फेस पे एलर्जी होगी है। मैंने ये तो नहीं बताया मैंने मुँह साड़ के बैठी हुई हूँ, तो मेरे फेस पे एलर्जी हो गई है और मैं कोई भी मेकअप अभी 1 हफ़्ते तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। तब उन्होंने बहुत लंबा लेक्चर दिया, यानी कि मेरे फेस पे अगर आग भी लग जाए तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेकअप करके आना ही आना है। बहुत सब उम्र में बड़े हैं और बंदा उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता। लाइक कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। एक एम्प्लॉय आपका तकलीफ़ में, आप उसे डॉक्टर का पता बताने के बजाय आप उसे डिमांड कर रहे हैं कि तुम तैयार क्यों नहीं होके आई। इतना बुरी तरह एक प्रेशर क्रिएट करने के बाद आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय आपके साथ लॉन्ग टर्म चले, 2 साल का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले और साथ वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने यहाँ पर जॉब छोड़ दी तो आप 6 महीने कहीं भी जॉब नहीं कर सकते क्योंकि ये अलाउ नहीं है। लाइक एहतरामन लानत है आप पर।
इन सब डिज़ास्टर्स के बाद आप जो अपने एम्प्लॉय को इतना मेंटली स्ट्रेस दे रहे हैं, आप फिर भी चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय अंडरस्टैंडिंग हो, कोऑपरेट करे, आपके साथ मिलकर चले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अभी भी मैं एक इंटरव्यू के लिए ही रेडी हो रही थी। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आई विल शेयर इन अनदर वीडियो इंशाल्लाह। और एक चीज़ हम लड़कियों को हमेशा याद रखनी चाहिए, सामने वाला जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी आपसे एहतराम से हॉस्पिटैलिटी दिखा के बहुत ही अच्छे से आपसे बात कर रहा हो, लेकिन आपको वो कुछ भी ऑफ़र कर रहा है खाने के लिए, पीने के लिए, आपको एक्सेप्ट नहीं करना। आपको अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालनी। कुछ अल्लाह के बंदे अच्छे भी होते हैं, लेकिन पहली मीटिंग में आपको कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, कभी भी नहीं करना। बेशक एक मेहमान के साथ अच्छे से बिहेव करना हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन फिर भी ज़रूरत के लिए आप अपनी कोल्ड ड्रिंक, वाटर बॉटल, अपने स्नैक्स जो भी होते हैं अपने पास अपने बैग में रख के लेकर जाया करें। कभी भी किसी बाहर वाले पे ट्रस्ट ना किया करें। घर से अकेले बाहर निकले हो तो आपका सारा ध्यान अपनी सेफ्टी पर होना चाहिए और अपने जिस काम के लिए निकले हो उस पर होना चाहिए। किसी पर ट्रस्ट करने वाली बात मैंने इसलिए की थी, हो सकता है वो सामने वाला अच्छा इंसान ही हो, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में बिल्कुल ट्रस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं होता। वो कोई आपके मामा का बच्चा है, पुप्पी का काका नहीं है। आप अपना भी एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हैं और मेरी बातों में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपको समझ आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह हाफिज़।